हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फर्स्ट हाफ में एक मूवमेंट आया, उसके बाद में छोटा सा रिवर्सल आया, उसके बाद में अपसाइड में एक ब्रेकआउट दिया। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 600 एक बड़ा रेजिस्टेंस था। इससे पहले एक दिन जो सेलिंग आई थी वो 600 के आसपास से ही आई थी। आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी। तो जब भी ऐसे कोई बड़े लेवल के पास जाता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, तो उसको डायरेक्ट कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता, चाहे वो कोई इंडेक्स हो या फिर कोई चाहे स्टॉक हो। उसके पास कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकआउट डाउन देगा, या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है कि रेजिस्टेंस के पास जाते ही नीचे की साइड आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इसको ब्रेक कभी भी नहीं करेगा, ब्रेकआउट कभी भी नहीं देगा। तो ऐसे ही आज के दिन हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देखो रेंज बनाई, उसके बाद में इसको ब्रेकआउट दिया। तो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। कल के दिन एक तो हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो हमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना। कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट अप या डाउन साइड में आ सकता है, तो हमें किस हिसाब से कल के दिन ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डे चार्ट के ऊपर देखेंगे मार्केट को, तो लगातार ये अप साइड में ही जा रहा है। इस महीने में अगर दिसंबर की बात करें तो लगातार ये अप साइड में ही चल रहा है। तो हो सकता है कल के दिन जिसने भी कॉल बाई कर रखी हो मंथली एक्सपायरी की, या फिर पुट शॉर्ट कर रखी हो, वो अपना प्रॉफिट बुक करें। तो अगर वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है, तब उस हिसाब से हमारा कल के दिन प्लान बना सकते हैं। और अगर दूसरी बात देखेंगे तो लगातार 4 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही हैं, तो ये हो सकता है कल के दिन एक नीचे की साइड रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि देखेंगे हम तो लगातार देखो ये कैंडल बनी 1 2 3, उसके बाद में ये 2 दिन पॉज लिया, फिर एक रेड कैंडल बनी। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा होता है, देखो यहाँ पे 4 5 कैंडल बनी, उसके बाद में एक रिवर्सल आया। तो जब भी 4 5 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद में एक रिवर्सल आ सकता है, या फिर ऐसे ही 4 5 दिन लगातार से सेलिंग आ सकती है, उसके बाद में एक अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है। तो इस हिसाब से कल के दिन अगर हम देखेंगे तो नीचे की साइड एक मूवमेंट हमें आ सकता है। तो हमें उसका प्लान कैसे करना है सबसे पहले वो देखते हैं। तो वापस 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो कल के दिन निफ्टी, 1 मिनट जूम कर लेता हूँ। कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में कहीं भी, तो जब तक इससे ऊपर है, 600 से ऊपर है, तो हमें कॉल की ही पोजीशन को ट्राई करना है कि कोई भी आपसे हो सकता है यहाँ पे एन पैटर्न बना के और ऊपर चला जाए 700 750 तक भी एक मूवमेंट अप साइड में आ जाए, या फिर इससे नीचे निकलता 600 से नीचे निकलता है और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें पुट की पोजीशन को बाई करना है। तो उसका एसएल हमें कैसे रखना है वो देखते हैं। तो ये हमारा लेवल है 600 का। तो 600 से नीचे आने के बाद में लगभग ये मान लो हम 600, ये 680 680 670 के बीच में हमें एक पुट की पोजीशन को बाई करना है, जिसका एसएल हम स्विंग का रखेंगे, 600 का रखेंगे। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होगा तो 600 से नीचे आएगा, इस एरिया तक आ जाएगा, तो फिर हम वापस से जो रेजिस्टेंस पहले का हमारा जो आशी सेलिंग आई हुई थी उसका हम रेजिस्टेंस एसएल लगा के एक कॉल की पोजीशन को शॉर्ट करेंगे, या फिर पुट को यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग ये जो है हमारा लगभग 450 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे, जो हमारे लगभग 110 120 पॉइंट के हमारे टारगेट बनेंगे। 30 पॉइंट का इसके अंदर हमारा एसएल रहेगा। ऐसे ही फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड में चलना स्टार्ट होता है, तो हम एक कंटिन्यूएशन में भी बाइंग कर सकते हैं, जिसका एसएल हम आज की क्लोजिंग का रखेंगे, और टारगेट हमारे लगभग 760 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। अब हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट अगर 100 से अबव गैप अप ओपन होता है, 100 से नीचे अगर गैप ओपन होता है तो उसको हम गैप अप में नहीं सोचेंगे, फिर हमें जो फ्लैट की स्थिति है उसी में ट्रेड करेंगे। अगर 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम वहाँ पे कोई भी 5 मिनट की रेड कैंडल बनती है तो उसी के ऊपर हम उसका हाई का एसएल लगा के एक कॉल की पोजीशन को शॉर्ट करेंगे, या फिर पुट को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे आज की क्लोजिंग के रहेंगे। क्योंकि इतना ऊपर से आएगा तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके रिवर्सल आ सकता है और फिर वापस से नीचे आ सकता है, या फिर अप साइड में भी जा सकता है। तो हमारे टारगेट यहाँ तक के इस आज की क्लोजिंग तक के रहेंगे। अब हम देखते हैं गैप डाउन की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप डाउन की स्थिति में भी हम पुट की ही पोजीशन की ट्राई करेंगे, न कि कॉल की। क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होता है पॉजिटिव मार्केट के अंदर, तो सभी जो कॉल बायर हैं उनके ऐसा हिट होंगे और वो वहाँ से निकलना स्टार्ट होंगे, तो एक नीचे की साइड फास्ट मूवमेंट आ सकता है। तो हमें गैप डाउन की स्थिति में कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर पुट की पोजीशन को ही बाई करने के लिए सोचना है। ओके, थैंक यू।